नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एल एन त्रिपाठी और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सनातन धर्म पर हो रहे हमले को लेकर। दोस्तों, सनातन धर्म और इसके प्रतीकों पर विश्व में हमले लगातार जारी हैं। बांग्लादेश में सनातन हिंदुओं पर चल रहे हमले के बीच थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा से आई सूचना काफ़ी झटका देने वाली थी। इसमें थाईलैंड की सेना ने भगवान विष्णु की एक प्रतिमा को ध्वस्त कर दिया था। हालांकि अब थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध विराम हो गया है, पर यह घटना हमें काफ़ी सोचने को मजबूर करती है। अ, ऐसा इसलिए कि सनातन के ही प्रतीकों पर हमले क्यों हो रहे हैं। दोस्तों, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में कंबोडिया के विहार के अंशस क्षेत्र में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि थाईलैंड की सेना भगवान विष्णु की इस प्रतिमा को बुलडोजर से गिरा रही है। कंबोडिया अधिकारियों का कहना है कि यह प्रतिमा उनके देश की सीमा के 100 मीटर अंदर अंशस क्षेत्र में खड़ी थी। इसकी स्थापना वर्ष 2014 में की गई। कंबोडियाई अधिकारियों का कहना था कि उनकी सीमा के अंदर घुसकर थाईलैंड ने इस प्रतिमा को गिराकर एक युद्ध अपराध किया है। दोस्तों, ये जो वीडियो वायरल हुआ, इसने पूरे विश्व के सनातनियों को काफ़ी आक्रोशित कर दिया। विश्व भर में इसको लेकर काफ़ी निंदा हुई और काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया गया। सोशल मीडिया और परंपरागत मीडिया पर इस घटना को लेकर खासा रोष दिखाया गया। इससे दबाव में आई थाईलैंड की सरकार ने अपना एक स्पष्टीकरण जारी किया है। थाईलैंड की सरकार ने कहा कि यह कोई धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि एक डेकोरेटिव स्ट्रक्चर था, दिखावे के लिए बनाया गया था, सौंदर्य के लिए। इसकी आड़ में कंबोडिया सेना रहकर उनके ऊपर हमले कर रही थी। इस वजह से सुरक्षा कारणों के चलते इसे हटाया गया। थाईलैंड की सरकार ने इसके साथ ही हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म आदि के प्रति अपना पूर्ण आदर भी व्यक्त किया। उनका कहना था कि हम लोग सभी जो भी उनके प्राचीन विरासतें हैं, उनका उतना ही आदर करते हैं जितना कि उस धर्म के धर्मावलंबी करते हैं। अभी यहाँ पर ये भी थोड़ा सा मतलब समझने की बात है कि भारत सरकार ने इस घटना को वैसे तो नहीं लिया, पर तब भी काफ़ी तीखी इसकी निंदा की। अ, जब मीडिया ने और तमाम लोगों ने भारत के विदेश मंत्रालय से इस बारे में उनका पक्ष जानना चाहा, तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक अपना वो जारी किया, अपनी क्लैरिफिकेशन जारी किया। उन्होंने कहा कि ऐसे कृत्य वैश्विक काफी सनातन के भक्त हैं, वैश्विक स्तर पर उनकी भावनाओं को आहत करते हैं। भारत ने थाईलैंड और कंबोडिया से सीमा विवाद को संवाद और कूटनीति से सुलझाने तथा शांति बहाल करने का आग्रह किया और जो हमारी आस्था के प्रतीक हैं उनके प्रति थोड़ी संवेदनशीलता दिखाने के लिए भी कहा। दोस्तों, यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में सीमा का यह विवाद कोई आज का नहीं है, यह काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा है। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही फ्रांस के उपनिवेश रहे हैं और जब फ्रांस वहाँ से हटा है, तब से ही इनके बीच में यह सीमा विवाद है। ये इनका सीमा विवाद बहुत समय तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी लंबित था। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने जो PVR का क्षेत्र है, जिसको लेके इसमें विवाद चल रहा है, इसे कंबोडिया का घोषित कर दिया था, परंतु आसपास के इलाके पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हुआ था। इस वजह से विवाद बना हुआ है। दोनों ही देश इस PVR के क्षेत्र पे अपना अधिकार जताते हैं। 2000 इसके पहले भी इनके ऊपर झड़पें हुई, खाली ऐसा नहीं कि अभी अभी इनके बीच में झगड़ा शुरू हुआ है। पहले भी ये लोग कई बार सशस्त्र झगड़े कर चुके हैं। 2025 जुलाई में इन्होंने एक बार फिर से आपस में झगड़ा किया, इसमें बम बारूद गोले सब चले। इसमें दर्जनों लोग मारे गए, काफ़ी लोग विस्थापित हुए। इसके बाद अमेरिका और अन्य देशों ने शांति के लिए दबाव डाला था, लेकिन अस्थायी सीजफायर इनके बीच में हो गया था। दिसंबर 2025 में यह विवाद एक बार फिर बढ़ गया और दोनों देश फिर से युद्ध में उलझ गए। PVR का जो इलाका है, यहाँ पे काफ़ी पुराने सांस्कृतिक धरोहरें हैं। 11वीं 12वीं शताब्दी के बने हुए हिंदू और बौद्ध मंदिर हैं। ये इस क्षेत्र का यानी एशियान क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। इस पर्यटन स्थल से होने वाली आय कंबोडिया की जो ओवरऑल इकोनॉमी है, इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा रखती है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रखती है। और थाईलैंड भी इस आय में अपनी हिस्सेदारी चाहता है। तो इसी को लेके मतलब ऐसा नहीं कि खाली जगह या ज़मीन को लेके झगड़ा है, इससे होने वाली आय भी इस झगड़े का एक बहुत बड़ा कारण है। इस क्षेत्र में काफ़ी बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो पहुंचते रहते हैं।
और इन प्राचीन मंदिरों को देखते हैं, इनकी जो ऐतिहासिकता है उसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं। यह एक अच्छी बात है कि दोनों ही देशों के बीच में फिलहाल समझौता हो गया। 28 दिसंबर को दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने इस युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही आशा की जा सकती है कि सांस्कृतिक धरोहरों को समेटे इस प्री विहार को संरक्षित रखने के लिए दोनों ही देशों की भूमिका निभाई। सनातन धर्मावलंबियों के लिए क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पिछले कुछ 100 वर्षों में जो भारत की सांस्कृतिक विरासत और हमारी जो उपलब्धियां रही हैं, प्राचीन उपलब्धियां, इसको नकारने का एक वैश्विक स्तर पर जबरदस्त अभियान चलता रहा है। ऐसे में जब ऐसी धरोहरें मिलती हैं जो हमारी इंजीनियरिंग का, हमारी वास्तुकला का, हमारे नेविगेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक गवाह बनती हैं, तो उनको संरक्षित रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि प्राचीन भारत कितना समृद्ध था और कितना उन्नत कोटि के यहाँ पे ज्ञान और विज्ञान फैले हुए थे। चलिए दोस्तों, तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।